अभी करीब उसको 1 वर्ष से थोड़ा समय ज़्यादा हो गया। उसी कड़ी में इसी जो योजना को आगे क्रियान्वित करने के लिए जो है एक हमारा इसमें एक फेज़ है कि युवाओं को कैसे ड्रग्स के प्रकोप से बचाया जाए। तो उस दिशा में जो है ये उनको बचाने के उद्देश्य से इनको ग्राउंड तक लेकर के आना, इसीलिए हमने ये प्रयास किया है कि ये पुलिस का परेड और खेल ग्राउंड है पुलिस का, तो इसको भी हम साथ साथ पुलिस कर्मचारियों के साथ साथ जो है जो स्थानीय यहाँ पर युवा है उनको भी हम इसको उपलब्ध कराएं। उसके लिए हमने इसको बेहतर तरीके से तैयार किया है ताकि ये जो स्थानीय जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पर वो इसमें सुबह शाम इसमें खेल सकें और इसका फायदा उठा सकें। इसमें सर कैसे कैसे व्यवस्था रहेगी? क्या हर कोई बच्चा जो है वो यहाँ पाएगा? जी बिल्कुल, ये सबके लिए ओपन रहेगा। हम चाहते हैं कि एक आइडेंटिटी कार्ड बने, क्योंकि पुलिस कॉम्प्लेक्स से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है उसका हमारे पास रिकॉर्ड रहे, वेरिफिकेशन रहे। लेकिन जहाँ तक बच्चों की बात है, हमें उनसे कोई शुल्क नहीं लेना, ये सिर्फ सेवार्थ है। उन बच्चों को ग्राउंड में आए, उनको शौक पैदा हो और जो सुविधा हमसे हो सके कि उनके लिए वो सुविधाएं भी हम उसको प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी कोई पुलिस की गतिविधियां होंगी उस टाइम बिजी रहेगा ग्राउंड, अदरवाइज जब भी ये खाली रहेगा तो युवा लोग जो हैं यहाँ अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो हमारी नॉर्मली हमारी परेड होती है मॉर्निंग में, वीकली होती है, हमारे अपने कोई गेम्स होती है, उसके अलावा आम बच्चों के लिए, वो चाहे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं चाहे वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, सभी युवाओं को हमने ये उपलब्ध करवाया है। और इसको ये भी हम चाहते हैं कि ऐसा भी हम प्लान किया है हमने कि जब ये खेलों का जब टाइम होगा करीब करीब 2 घंटे सुबह के टाइम 2 घंटे शाम के टाइम, उस वक्त हमारे अपने जो कर्मचारी है वो भी यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर जिम्मेदार रहेगा जिनकी ड्यूटी रहेगी, वो सभी चीज़ों पे निगरानी रखेंगे। और इसके अलावा हम इसमें 1-2 दिनों में ही हम इसमें CCTV कैमरा से इसको कवर कर रहे हैं ताकि हर प्रकार से सुरक्षा का भी ध्यान रहे, हर चीज़ का, उन बच्चों का भी ध्यान रहे कि वो क्या कर रहे हैं, उन पर भी निगरानी रहे, ऐसा भी हम करने जा रहे हैं। ये कितने स्कूलों का रहेगा सर, आसपास के जो स्कूल हैं? जी हमारी तरफ से कोई सीमा नहीं है कि कोई हमने कोई निर्धारित नहीं किया कि इतने स्कूल ही होंगे। जो भी सुबह शाम खेलने के लिए आए उन बच्चों के लिए फ्री है। अगर कोई चाहे कि जी कोई हमने कोई एक्टिविटी करवानी है, कोई क्लब्स है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवानी है, तो उनके लिए हम कुछ उसमें मिनिमम से शुल्क रखेंगे, वो अभी हम तय कर रहे हैं। आपकी रिटायरमेंट इसी महीने है, कैसा अनुभव कर रहे हैं सर आप, और क्या मतलब इस ग्राउंड को समर्पित करके युवाओं के लिए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बड़ी खुशी है, मैं बड़ा आभारी हूँ। अपने साथी मेरे साथ जो अधिकारीगण हैं, दूसरे अधिकारीगण अभी यहाँ हैं भी नहीं, और ज़िला हमीरपुर पुलिस का एक एक कर्मचारी, चाहे वो वर्दीधारी हो, चाहे वो दूसरा मिनिस्टर स्टाफ से हो, सिविल स्टाफ से हो, स्पोर्टिंग स्टाफ से हो, इन सब लोगों की कंट्रीब्यूशन रही है इस मैदान को ये वर्तमान स्वरूप देने में। और मैं बड़ा आभारी हूँ इनका कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मेरे रिटायरमेंट से पहले मुझे भी इसमें शामिल होने का मौका मिला। जो ये बहुत ही पावन जो हम काम करने जा रहे हैं, ये इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल इन सभी का। आप सर युवाओं ने जो नशे की लत थी उसको लेके बहुत सारा काम किया है, कितना सेटिस्फेक्शन मानते हैं आप? जी जहाँ तक संतुष्टि की बात है, मैं समझता हूँ कि पूर्णतः मैं संतुष्ट हूँ और मेरे साथी जो मेरी टीम है वो भी संतुष्ट है। ये बात सही है कि अभी बहुत फील्ड्स में काम होना बाकी है, लेकिन जो हमारी योजना थी उसके अनुरूप जो मुख्य उसका जो सिद्धांत था वो ये था कि हम हमीरपुर के हर एक आदमी को इस मुहिम में से जोड़ेंगे, और इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। इसी का नतीजा है कि लोग हम पे विश्वास करते हैं, हमारी आउटरीच आम लोगों में बड़ी है, हम अवेलेबल है, सभी अधिकारीगण पब्लिक के लिए कभी भी हमें फ़ोन करते हैं, सब सुनते हैं और लोगों का विश्वास बढ़ा है। और ज़रूर इसी रास्ते अगर चलेंगे तो इसको हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सर, very important thing. How much time did you take to complete this ground construction? Sir, and how much money was spent on this? Sir, I cannot exactly say how much funds were utilized in this, but थोड़ा जो हमें मिलता गया, बहुत आभारी हम जिला प्रशासन के, उन्होंने हमारा सहयोग किया। कुछ हमने जो स्पोर्ट्स फंड से एज पर रूल्स हो सकता था वो भी, और पुलिस मुख्यालय से भी मैंने विशेष रूप से इसके लिए उनसे भी मैं अनुदान लिया है, उन्होंने भी मुझे कुछ पैसे दिए हैं। लेकिन जितना इसमें पैसा लगना चाहिए था, जो सरकारी रेट उससे बहुत कम पैसा लगा है। मैं बहुत आभारी हूँ मेरे साथ यहाँ पर खड़े हमारे जो सहयोगी जमील खान जी, जिन्होंने इसमें सारा काम किया है, बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने काम किया है। और ये समय का मैं कहूँ कि इसमें करीब 6 महीने का समय हमारा लगा है, और साथ के साथ जो है काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी लगे। तो
वास्तव में एक सारा ये जो सभी लोगों ने मिलकर काम किया है उसका ये नतीजा है। इट इज़ नॉट ओनली द ग्राउंड पार्ट, यहाँ पर बहुत बड़ी रिटेंशन वॉल हम पीछे देख रहे हैं वो, और फेंसिंग आपने करी है। अराउंड कितना मीटर लंबा है? करीब 400-500 मीटर तो होगा ये ग्राउंड का सरकमफ्रेंस। जी, सरकमफ्रेंस बिल्कुल आपने सही फरमाया। और इसमें आधे में फेंसिंग वॉल लगी है, आप देख रहे हैं कि गेट से सामने की तरफ और नीचे की तरफ वैली साइड में और इधर जेल की तरफ, ताकि इसमें कोई अनऑथराइज आदमी का आना जाना ना रहे। बच्चे जो यहाँ पर आने हैं उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी खतरा उत्पन्न ना हो, कोई किसी को रिस्क ना रहे, कोई डाउट ना रहे। और जो भी बेटर हमसे हो सका वो हमने किया है। और फेंसिंग जो हमारी हुई है ये वॉर उसकी मैश फेंसिंग, उसका यही उद्देश्य था कि कोई बच्चा कभी खेलते खेलते नीचे गिर ना जाए, चोटिल ना हो जाए। बहुत वक्त आपने यहाँ गुजारा हमीरपुर में, कैसा रहा आपका ये सफ़र हमीरपुर में? कैसा लगा आपको रह करके? बहुत अच्छा लगा मुझे। हालांकि जब मैं यहाँ पर आया था, जब मेरे आदेश यहाँ पर हुए थे बतौर पुलिस अधीक्षक मेरी तैनाती के, तो मैं थोड़ा सा मैं असमंजस में था, क्योंकि मैं यहाँ कभी नौकरी नहीं की, मैं यहाँ के बारे में कुछ जानता नहीं था। लेकिन आज 1.5 वर्षों के बाद जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा सेवा काल भी समाप्त हो रहा है, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर किसी कारणवश मैं यहाँ ना आता, मुझे ये अवसर नहीं मिलता, तो मैं बहुत एक ज़रूरी जो एक अनुभव है जीवन में, उससे मैं वंचित रह जाता। इतने लोगों से मेरे यहाँ मिलना जुलना हुआ, और मैं सोचता हूँ कि बहुत मेरे खास यहाँ पर लोग बने, जिनसे शायद मेरे काफ़ी लोगों से जीवन भर के संबंध रहने वाले हैं। और एक एक गाँव, एक एक क्षेत्र, एक एक सड़क हमीरपुर की मुझे यहाँ घूमने का, देखने का मौका मिला। मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से। और जिलों के मुकाबले में सर हमीरपुर में जो आपने समय निकाला, कैसा लगा? यहाँ के लोग कैसे हैं, किस तरह के हैं? देखिए, कंपेयर करना बहुत उचित नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेरी अपेक्षाएं थी, मेरी टीम की अपेक्षाएं थी लोगों से, लोगों ने भरपूर हमें सहयोग दिया। कमियां शायद हमसे भी रही होगी, जो संभवतः जो आमतौर पे रहती है, लेकिन फिर भी जो जैसा हम कर पाए वैसे ज़्यादा लोगों ने हमें सम्मान दिया, हमें कोऑपरेट किया, हमें सहयोग किया। मैं बहुत आभारी हूँ हमीरपुर के एक एक आदमी का, यहाँ के जो मेरे साथी अधिकारीगण हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के, स्कूल्स, कॉलेज, और विशेषकर से प्रेस का बहुत हमें सहयोग मिला। हमें लगा ही नहीं कि हम प्रेस वालों से बात कर रहे हैं, हमें कभी कोई फॉर्मल वे में हमने बात ही नहीं की कभी। तो बहुत ज़्यादा सहयोग हमीरपुर से हमें हर क्षेत्र से मिला है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ हमीरपुर के सभी। थैंक यू वेरी मच एंड विशिंग यू वेरी हैप्पी इनिंग नेक्स्ट दैट यू आर गोइंग टू हैव। We have two of your colleagues along with लालमन शर्मा जी हैं बिलासपुर DSP, और नितिन जी हैं बरसर DSP, और DSP हेडक्वार्टर नितिन जी हैं। तो पहले मैं शर्मा जी, कैसा रहा सर के साथ आपका? सर के साथ ये मेरा तीसरा टर्नओवर है। सबसे पहले हम सिरमौर में इकट्ठे रहे, उसके बाद बिलासपुर में रहे और यहाँ रहा। तो सर एक बॉस तो है ही हैं, उसके अलावा मैं इनको अपना बड़ा भाई भी मानता हूँ, और हर स्टेप पे हर जगह इनका बहुत सहयोग रहा, बहुत अच्छा इनके साथ अनुभव रहा। नितिन जी, हाउ आर यू फीलिंग एंड व्हाट वर योर एक्सपीरियंसेस? शायद बिल्कुल सर के साथ तो हमने 1.5 साल हो गया, 1.5 साल मैं सर बिल्कुल साथ हूँ, और मैं सर के साथ फर्स्ट टाइम ही काम कर रहा हूँ। कभी हम इससे पहले हम कभी नहीं हुए करते, फर्स्ट टाइम ही हम हो रहे हैं सर। बट मैं इनके साथ बड़ा अपने आप को सिक्योर फील किया। मैं एक क्या बोलूँ, मेरे को फादर की तरह मेरे को केयरिंग एंड बिल्कुल मेरे को अपने साथ रखा इन हर काम जो मेरे को सेंड किया। एंड थैंक यू फॉर अपने अपना शो किया, ट्रस्ट अपना शो किया, और मेरे को जो इन सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी, और जो मैंने ठीक करने में सही। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर।